वो ना लें, आप ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस के साथ 2 स्लाइसेस, और आप बॉयल एग लीजिए 2, या इसके अलावा आप ऑयल में जो है वो ऑमलेट लाइक जो है वो बना के लीजिए तो बेस्ट है। उससे आपकी भूख कंट्रोल होगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, फैट बर्निंग प्रोसीजर फास्ट होगा, और आपके जो फैट्स की जो नीड है वो भी कंट्रोल होगी और पूरी होगी। यहाँ ये ख्याल रहे कि असेंशियल फैट्स आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलते रहने चाहिए। जब भी आप डाइट कंट्रोल करें इस चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखें, जो असेंशियल फैट्स बॉडी फॉर्म नहीं करती जो आप डाइट से लेते हैं उनको लेते रहें। इसी की डेफिशिएंसी की वजह से जो लोग डाइटिंग करते हैं फिर वो कहते हैं कि जी हमें नुकसान हो गया, कि जी हेयर लॉस होने लगा, स्किन रफ होना स्टार्ट हो गई, तो उसके कॉज जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया, तो उसके कॉजेज़ होते ही यही हैं। डॉक्टर साहब ने अभी जैसा गाइड कर रहे थे कि इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कातिल है, तो इसको मैं 2 तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि कुछ डाइट्स के कॉम्बिनेशंस वर्स्ट इसलिए हैं कि वो एक हमारी बॉडी इसके लेने से भी, और जब आपकी ओबेसिटी की कंडीशन 3rd स्टेज पर जाती है तब भी एक बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करने लगती है, जो कि इससे भी होता है आपका, अगर आप बनाना और मिल्क का कॉम्बिनेशन साथ में लें। ग्रेलिन नाम का, या रेलिन जिसको प्रोनाउंस किया जाता है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है, इसको हम कहते हैं डेविल हार्मोन। ये हमारे, इसका काम क्या है ज़रा आप वो सुने, ये इस डाइट से भी होता है। ये आपका जो है वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा, भूख के निज़ाम को बढ़ाएगा, सुस्ती काहिली की तरफ लेके जाए। इसको पीने के बाद बस दिल जाएगा लेट जाओ, और कुछ करने का जो है मतलब दिल नहीं चाहेगा। हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस वजह से उस रेलिन या ग्रेलिन हार्मोन की जो है वो इंक्रीज़ जो है वो उसका वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होने लगता है बॉडी में, और उसकी वजह से बॉडी सेडेशन की तरफ जाने लगती है, जो कि जब 3rd स्टेज पर ये कंडीशन पहुंचती है तो स्लगिश मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बंदा पहुंच जाता है। सिंड्रोम है पूरा वो इन डाइट्स के साथ साथ, जैसा ये बताया, ये फास्ट फूड से भी, जो जिसमें आप बिलीव करें 2 पीसेस ऑफ चिकन जो आप ले रहे हैं, आप किसी भी फास्ट फूड, तो इस 730 कैलोरीज हैं। आपको पता है 1 घंटा वॉक 180 कैलोरीज आप सिर्फ बर्न कर रहे हैं। कोई मामूली बात है 1 घंटा वॉक करना? 180 कैलोरीज। 920 कैलोरीज स्क्वैश, स्क्वैश खेलते हुए देखा है किसी को? कैसा खेलता है? 920 कैलोरीज इन 1 आवर, और हम 750 कैलोरी सिर्फ 2 पीसेस चिकन ले रहे हैं, 10 मिनट में खा गए। तो अब क्या ये कहाँ जाएगा? ये हमारी बॉडी स्टोर होगा। तो मैं खाने पीने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना खाएं, फास्ट फूड लें, सब कुछ लें, हर जगह खाएं। डिपेंड ये करता है कि आप उसको कंज्यूम किस तरह कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह, ये बड़ी अहम चीज़ है। सही। अच्छा सर, अब वो कॉम्बिनेशन वाला सवाल। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वजीर की तरह, और रात का खाना फ़कीर की तरह। ज़रूरी है 3 खाने खाने? उसमें खाया क्या जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं, हरगिज़ नहीं। फ़कीर को तो रात में मिलता भी नहीं कभी कभी। फकीरों की ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं उस धरती का बासी हूँ, उस धरती का बेटा हूँ, और हम सब वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोता। पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से ममालिक हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनके तो वहाँ झोपड़े पट्टियाँ लगी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी न कुछ मिल जाता है। ऐसे मुखय्यर हजरात हैं कि जो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत होता है। लेकिन एक ज़माना था, जिस ज़माने के ये मुहावरा है, वहाँ फ़कीर तो भूखे से हो जाते थे, इसलिए मैंने ये बात की। देखिए, खाने में जो घर में अच्छा मिल गया आपको वो खा लें, ये बादशाहों के यहाँ होता था। बादशाहों के तो खैर अच्छे बनते थे। तो एक ख्याल ये है कि अच्छा जो चीज़ आपको ज़्यादा घर में अच्छी मिल सकती है वो नाश्ते में खाएं। दरमियान में जो नाश्ते से बच गया या आपने हल्का फुल्का बना लिया, रात को उमूमन कोशिश की जाए कि कम से कम खाया ज़रूर जाए, लेकिन कम से कम ना होने के बराबर। अगर आप देखें तो खाने पीने के जो बेहतरीन उसूल मैं समझता हूँ एज ए योगी भी, एज ए डॉक्टर भी, वो हैं सहरी के और अफ्तार के। अगर आप उस वक्त नाश्ता करते हैं सुबह के वक्त, तो आपके पास पूरा दिन मिलता है उसको कंज्यूम करने का। अब होता यह है कि नाम तो सहर है, उठती दोपहर को हैं, खाती वो रात को हैं, और फिर कहती हैं कि मैं मोटी हो गई। तो सहर जो सुबह की होती है उसी वक्त उठे ना, तो बेहतर है कि सुबह उठिए ताकि उसको कंज्यूम करने का वक्त आपके पास ज़्यादा हो। हमारा अलमिया यह है डॉक्टर साहिबा कि हमारे यहाँ जैसे खाने में, देसी खानों में निहारी और पाए, उस पर बड़ी तनकीद की जाती है। ये किस वक्त खाए जाते थे? जब लोग बैलगाड़ियों में बैठ के सफ़र करते थे तो वो ऐसे खाने खा के जाते थे कि जल्दी उनको कंज्यूम ना हो जाएं, जल्दी हज़म ना हो जाएं। आज ये है कि हम उस निहारी की दुकान पे भी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं, और गाड़ी से घर आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। खाने का कसूर नहीं है, तरीक़ेकार का कसूर है। एज ए योगी मैं तो सादी सी बात कहूँगा, डॉक्टर साहब बड़ी मुतदल बात कर रहे हैं, और आज इन्होंने मेरी बहुत बड़ी रहनुमाई की, जो मैं साफ टेलीविज़न पे कहूँगा कि हम सुनते तो आए थे कि इस पर कोई रुकावट है, क्या रुकावट है वो आज मेरी इन्होंने क्लियर की थी। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। डॉक्टर साहिबा,
हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्सरसाइज को लाजमी हिस्सा बनाना है। अब ये फैशन नहीं है कि कोई एक्सरसाइज पे जाए तो मजाक उड़ाएं कि जनाब इनको देखिए तो ये सुबह सुबह एक्सरसाइज पे जाते हैं या जाती ये तो हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हमें मीडिया के थ्रू इसी को मशहूर करना है, जो कि हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, नहीं, प्लीज। बहुत माजरत के डॉक्टर साथ साहब, मैंने शायद एक- बात आपकी, क्योंकि एक मैंने कॉल कहा है कि मैं डॉक्टर साहब, प्लीज, बहुत देर प्लीज, से कॉल कॉल है, है, कॉल पहले है, वो कॉल है। कॉल मैं अटेंड कर लूँ, वो निकल ही के ना आ जाए मुझे मारने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं शेर बात कर रही हूँ कराची से। सर कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। हम खुदा की कसम आपकी बात नहीं कर रहे थे। जी, नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जल्दी उठ जाती हूँ। क्यों? मैं बिल्कुल जल्दी उठती हूँ, बिल्कुल देर से नहीं उठती, और ठीक है, रात को ये है कि सोती देर से हूँ थोड़ा। जी मेरा मसला ये है कि मेरी जो ना जो ऑपरेशन हुई है सिजेरियन, हुए हैं। ठीक है। जी, और अभी जब मैं जो एब्डोमेन वो थोड़ा निकला हुआ है, और एक्सरसाइज करने से जो स्टिच वाली जगह है ना वहाँ पे पेन होती है। ठीक है। वैसे 3 साल हो गए एक बेबी को भी, जो मैंने अभी हुआ है उसको 3 साल हुए हैं, इसके बावजूद भी जो है ना पेन होता है जब भी मैं अरे एक्सरसाइज अल्लाह। करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा वेट जो है 63 है, और हाइट 5.2 है, और मेरी एज 38 है। तो बस यही मसला है कि ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है, और अगर मैं एक्सरसाइज करूँ या वॉक करती हूँ तो थोड़ा मैं सांस फूल जाती है मेरी। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। डीपी की मतलब बताइए कि कोई एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। और बजाज साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम, और इसके मैं बिल्कुल शो देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ, बल्कि सालों से देखती आ रही हूँ, क्या बात है। और काफी स्टेप भी मैं करती हूँ। चले सर आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब को मैं सलाम दी। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। एक और कॉल है जी, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? फायदा बात कर रही हूँ, फैसा कहाँ से? कराची से। कराची से। क्या कहना चाह रहे हैं? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर जी, साहब से कहिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मेरा वजन ना 60 है। 60 है, ठीक है। और हाइट क्या है? डॉक्टर साहब मेरा मतलब एज पूछ रही हैं आप? नहीं, हाइट हाइट Height. हाइट क्या है आपकी? हाइट तो मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? भाई इतना आपको जरूर ये कहना- जानना है अपने बारे में, इतना जरूर जानिए। ये अब आप नोट कर लें कि आपकी हाइट क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका वेट क्या है, और आपकी साख्त क्या है, और कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं बॉडी को खाने में। कम से कम इतना ज़रूर जानिए अपने बारे में। जी, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं अपना वजन कैसे कम करूं, और मेरी उम्र भी 28 साल है, मेरी शादी को भी मतलब 5 साल हो गए हैं, तो मुझे मतलब औलाद भी नहीं हो रही है। तो बाज लोग ये कहते हैं मोटापे की वजह से तुम्हें औलाद नहीं हो रही है। जी जी, अल्ट्रासाउंड हुआ है आपका? ओवरी पॉलिसिस्टिक ओवरीज का तो कोई इशू है? जी अल्ट्रासाउंड हुआ है आपका? जी, अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, तो उसमें उन लोगों ने हार्मोनियम्स वगैरह की बताए हैं। हाँ, चलिए हाँ, जी ठीक है, यही हम बताओ। इसका जवाब देते हैं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत देर से छोटे से ब्रेक है, फिर इसके बाद हम इन सबका आंसर करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए कह जाएगा, विल बी राइट बैक।